Hello बच्चों, let's read the question. Question says which of the following is true? A option is number of roots of the equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992 is equal to 0 with the real part negative is equal to 5. B option is number of roots of the equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992 is equal to 0 with the real part negative is equal to 5. C option number of roots of the equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992 is equal to 0 with imaginary part non-negative is equal to 6. D option number of roots of the equation z to the power 10 minus z to the power 5 minus 992 is equal to 0 with imaginary part negative is equal to 4. उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या रूट होते हैं, किस तरीके से हम रूट फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यानी अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, नाउ इक्वेशन इज z टू द पावर 10 माइनस z टू द पावर 5 माइनस 992 इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ से क्या करें, z टू द पावर 5 को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, z टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस के 992 इज इक्वल टू 0. इसके अंदर हम क्या करेंगे, z टू द पावर 5 को हम लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे. तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, दिस इम्प्लाई t इंटू टी माइनस 1 माइनस के 992 इज इक्वल टू 0. तो ये कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस के टी माइनस के 992 इज इक्वल टू 0. तो इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो जब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये कितना आएगा, टी इज इक्वल टू माइनस के 1, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 992 अपॉन 2 आ जाएगा. सो ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 992, और कितना आएगा 1 प्लस, ये 1 को भी हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 3969 अपॉन में 2, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन 2. जब इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32 और माइनस के 31. तो यहाँ से मेरे z टू द पावर 5 कितना मिला, दिस इम्प्लाइज z टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 और z टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 31. तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, पोलर फॉर्म में. तो ये हमारा कितना आएगा, z इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/5, और यहाँ पर कितना आएगा, z इज इक्वल टू माइनस के 31 टू द पावर 1/5. तो इसकी पोलर फॉर्म कितनी आएगी, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, पाई होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसका क्या जाएगा, आर्गुमेंट हमारा कितना आएगा 2, और इन टू में e टू दी पावर, इसको हम क्या लिख लेंगे, e टू दी पावर 2n पाई प्लस 0. इसका आर्गुमेंट हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका 0 हो जाएगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2n पाई बाई 5 आ जाएगा, e टू दी पावर 2n पाई बाई 5, और इंटू में आयोटा e टू दी पावर. और सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा, और z इज इक्वल टू, इसका आर्गुमेंट हमारा कितना होगा, इसका तो ये आ जाएगा हमारे पास 31 टू दी पावर 1/5 का इसका मॉडुलस, और अंदर हमारा कितना आ जाएगा, e टू दी पावर आयोटा, इंटू में इसका आर्गुमेंट पाई होगा. तो कितना आएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2n पाई प्लस पाई बाई 5. तो दिस इंप्लाइज, तो क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 2 इंटू ए टू दी पावर
2n पाई/5 इंटू आयोटा, और z इज इक्वल टू, इसको हम r लिख लेंगे। r हमारा क्या है 31 टू द पावर 1/5, और a टू द पावर ये हमारा कितना आ जाएगा आयोटा, और इंटू में 2n+1, 2n+1/5, और इंटू में बाहर हम पाई को लिख लेंगे 2n+1, 2n+1/5 इंटू में आयोटा। इन वैल्यू को हम अगर ओपन करके देखें तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू सॉरी 2 इंटू में a टू द पावर, ए टू दी 2, जब पाई इनके वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये कितना आएगा 2 इंटू ए टू द पावर 2, एन की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आयोटा इंटू 2 पाई/5, और तीसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू ए टू द पावर 2 टू जा 4 पाई/5 इंटू आयोटा, और दो सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू आई, फोर्थ वैल्यू हमारे पास कितनी, जब एन की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू ए टू द पावर 6 पाई/5 इंटू में आयोटा, और लास्ट हमारी कितनी आ जाएगी 2 इंटू में ए टू द पावर 8 पाई/5 इंटू में आयोटा। और यहाँ से हमारा कितना आएगा z इज इक्वल टू r इंटू ए टू द पावर, जब एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई/5 इंटू में आयोटा, और r इंटू ए टू द पावर 3 पाई/5 इंटू में आयोटा, और ये r इंटू ए टू दी पावर यहाँ पर कितना जाएगा, जब n की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी पुट करेंगे ए टू दी पावर, ये कितना जाएगा यहाँ पर, जब r की वैल्यू n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करी तो कितना आया था, यहाँ पर जब 1 पुट करी तो 3 पाई, 2 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 5, 5 से 5 हमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो आयोटा पाई आ जाएगा, और r इंटू में ए टू दी पावर आयोटा 7 पाई/5 आ जाएगा, और r इंटू ए टू दी पावर यहाँ पर कितना जाएगा आयोटा इंटू 9 पाई/5 आ जाएगा। तो 5 वैल्यू में यहाँ से मिली, 5 वैल्यू में यहाँ से मिल गई। तो अब हमें क्या चाहिए, विद रियल पार्ट पॉजिटिव इज इक्वल टू 5, यानी कि जिनका रियल पार्ट हमारा क्या हो पॉजिटिव हो, यानी कि जो हमारे पास आर्गुमेंट हो, रियल पार्ट पॉजिटिव हमें कब मिलेगा, जब आर्गुमेंट हमारा 3 पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पर क्या करें z को 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 2 पाई/5, यानी कि आर्गुमेंट हम 2 पाई/5 चूज करें, या हम 8 पाई/5 चूज करें, या हम क्या चूज करें यहाँ पर पाई/5, और किसको चूज करें ई टू द पावर 9 पाई/5 को चूज करें, तो हमें यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी, इसका जो रियल पार्ट हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, 5 वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, और 5 वैल्यू के क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि रियल पार्ट पॉजिटिव इफ z इज इक्वल टू 2 इंटू ए टू द पावर आयोटा 2 पाई/5, या 2 इंटू ए टू द पावर आयोटा 8 पाई/5, या हम क्या चूज करें, और r हमारा क्या है 31 टू द पावर 1/5 है, ए टू द पावर आयोटा पाई/5, और r इंटू ए टू द पावर 9 पाई/5 इंटू में आयोटा, देन रियल पार्ट्स क्या होंगे आर पॉजिटिव, देन रियल पार्ट्स इज पॉजिटिव, रियल पार्ट हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव, और अगर हम क्या चूज करें इफ z इज इक्वल टू 2 इंटू ए टू द पावर 4 पाई/5 इंटू में आयोटा, और 2 इंटू ए टू द पावर 6 पाई/5 इंटू आयोटा, और r इंटू ए टू द पावर आयोटा 3 पाई/5, r इंटू में ए टू द पावर आयोटा पाई, और r इंटू में ए टू द पावर आयोटा 7 पाई/5 चूज करें, देन रियल पार्ट हमारा क्या होगा, रियल पार्ट इज नेगेटिव। तो इसके लिए कितनी वैल्यू मिली 5 वैल्यू नेगेटिव पार्ट के लिए मिली, 5 वैल्यू हमारी पॉजिटिव पार्ट के लिए मिली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या हो हमारा नॉन नेगेटिव हो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारा नॉन नेगेटिव कब होगा, जब उसका आर्गुमेंट हमारा क्या हो
आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो, इमेजिनरी पार्ट हमारा नॉन नेगेटिव चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इसका मतलब जीरो भी हो सकता है इमेजिनरी पार्ट हमारा, और पॉजिटिव होना चाहिए। तो जीरो हो या क्या हो, पॉजिटिव हो। तो वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो जीरो और पॉजिटिव। तो यानी कि ये वाला प्लेन हमारा हो, यानी कि कहाँ से जीरो से किसके बीच में लाई करें, हमारा पाई के बीच में लाई करें। और जीरो भी हो सकता है, तो उसके लिए कितने मिलेंगे, हमें 6 मिल जाएंगे। और बाकी बचे 4, उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी भी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।